डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि मुर्गियों में अंडों की तादाद में हमने इजाफा किस तरह से करना है। अंडे के छिलके अगर कमज़ोर हो तो उन्हें किस तरह से मजबूत किया जाता है। अंडे का साइज़ छोटा हो, अंडे के छिलके की क्वालिटी यानी कि मयार उसका अच्छा ना हो, तो उस क्वालिटी को, उस मयार को बेहतर कैसे बनाना है, छोटे साइज़ को बड़ा कैसे करना है। ये जो मुर्गियों की आदत है कि अपना ही अंडा खाने लग जाती हैं उसके छिलके को तोड़ के, उनकी ये आदत कैसे ख़त्म की जाए। जो अंडे मुर्गियां बगैर छिलके के देती हैं यानी कि जो शेल लेस एग्स होते हैं, उनके ऊपर हमने शेल डिपॉजिट हो, शेल बनना शुरू हो जाए, छिलका बनना शुरू हो जाए, उसके लिए क्या क्या काम करते हैं और मुर्गियों की हड्डियों को किस तरह से मजबूत करना है। तो इसी वाले से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत अहम होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि अंडा देने वाली मुर्गियों को चाहे आप एक मयारी और मतवाज़न ग़िज़ा दे रहे हैं, फिर भी अंडों की छिलकों को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी मुर्गियों को कैल्शियम देनी ज़रूरी है। ये मैं सामने आपको अंडों के छिलके दिखा रहा हूँ। ये अंडों के छिलके आपने वो वाले इस्तेमाल करने हैं जो घरेलू पैमाने पे आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, या किसी ऐसे दोस्त से आप अंडे ख़रीद रहे हैं कि जिसने ज़्यादा अरसे तक अंडों को स्टोर नहीं किया। क्योंकि जो अंडा ज़्यादा अरसा स्टोर होता है, जिस अंडे का छिलका ऊपर से गदला होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जरासीम घुस चुके होते हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो तरीकाकार क्या होगा कि आप अपने पास छिलके इकट्ठे कर लेंगे अंडों के, उन छिलकों को आप इस तरह से क्रश कर लेंगे, यानी कि उनके साइज़ छोटा-छोटा कर लेंगे। वो वाला साइज़ जो तकरीबन फीड के दाने के साइज़ जितना हो, जिसे मुर्गी आसानी से खा सके। फिर इसके बाद आप इसको किसी बर्तन में डाल के अच्छी तरह से इसको धो लेंगे। धोने के बाद आप इसके ऊपर से फिर से यकीनी बना लें कि इसके ऊपर किसी किस्म के कोई दाग नहीं है, बीठें नहीं लगी हुई, कोई और किसी किस्म के धब्बे नहीं हैं। फिर उसके बाद आप इसे खुश्क करने के लिए धूप में रख देंगे कि ये अच्छी तरह से खुश्क हो। मुकम्मल तरीके जब ये आपके पास ड्राई होगा तो आप इसको मुर्गियों के लिए कैल्शियम के सोर्स के तौर पर, कैल्शियम के ज़रिए के तौर पर अपने पास महफूज रख सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आपने कैल्शियम की कमी मुर्गियों के अंदर पूरी करनी है, या वीडियो के आगाज़ में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, तो उसके लिए आपको ये CAC 1000 प्लस यानी कि ये टैबलेट्स मिलती हैं आपको। ये वाली टैबलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जवान मुर्गी जिसकी उम्र 18 हफ्तों से ज़्यादा हो, उसे रोज़ाना 4 से 5 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 4 से 5 ग्राम ये टैबलेट भी आप इस्तेमाल करेंगे 1 दिन के अंदर पानी में, और इसको भी आप अपने पास ज़हीरा कर लेंगे। ये मैं आपको कैल्शियम का सोर्स दिखा रहा हूँ सिरप की फ़ॉर्म में, कि इस तरीके से भी आप मुर्गियों के अंदर कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं। अंडों की मिकदार में इससे इजाफा कर सकते हैं। इसको आपने पहले दिन 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से, और अगले 2 दिन आपने 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से चलाना है। इसके अलावा जो सब्जियां होती हैं, जो सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, उनको भी आप कैल्शियम के सोर्स के तौर पे अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं, और उनको लादा किसी डब्बे में, किसी चीज़ में बंद करके रख सकते हैं ताकि रोज़ाना उन्हें दिया जा सके। अगर ये काम भी नहीं करने हैं तो आपके पास लाइमस्टोन होना चाहिए, आपके पास चिप्स होनी चाहिए। ये मैं आपको ग्रिट दिखा रहा हूँ, ये वो चिप्स है जो कि आपको बाज़ार से बड़े सस्ते दामों में मिल जाती है। ये 25 किलो का बैग आपको 90 से 110 रुपये के दरमियान में मिल जाता है। इसका देने का तरीकाकार क्या होता है कि रोज़ाना आपने अपनी मुर्गियों के सामने ये रख देना है कोनों में, और जब मुर्गी को इसकी ज़रूरत होगी, मुर्गी हस्बे ज़रूरत इसको इस्तेमाल शुरू कर देगी। उससे अगला तरीकाकार ये है, ये सारे मकासद हासिल करने का, कि आपके पास लाइमस्टोन मौजूद हो, आपको पास कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद हो, यानी कि वो आपके ग्राउंड फ्लोर में हो या ओयस्टर शेल की सूरत में हो। लेकिन इस तरह का लाइमस्टोन, उसको भी आप मुर्गियों के अंडों की तादाद में इजाफा करने के लिए, छिलका मजबूत करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो घरेलू पैमाने पे आपके पास जो रोटियां होती हैं, या जो आप बाज़ारी ब्रेड लेके आते हैं, उसके भी आप छोटे-छोटे टुकड़े करके ये अपनी मुर्गियों को आप ऑफ़र कर सकते हैं। इससे भी वो पहले अंडे का छिलका मजबूत बनाने के लिए मुर्गी को दूसरे अज्जा भी मुनासिब मिकदार में दरकार होते हैं, जो इन तमाम चीज़ों से दस्तयाब होंगे। जैसे कि उन्हें फास्फोरस भी चाहिए होता है, जिंक चाहिए होता है, मैग्नीशियम, मैंगनीज और विटामिन D3 की भी ज़रूरत होती है। ये सारी की सारी चीज़ें उनके अंडे के छिलके को मजबूत बनाने में, अंडों की तादाद को बढ़ाने में, हड्डियों को मजबूत करने में, जो बगैर शेल के, बगैर छिलके के अंडा होता है, उसको बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने में इस्तेमाल होते हैं। ये मैं आपको फ़ीड दिखा रहा हूँ कि इनमें से कोई भी ये चीज़ आप अगर फ़ीड के अंदर भी शामिल करते हैं, छोटे-छोटे टुकड़े करके, तो ये भी उनके जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे आसान तरीकाकार आपके लिए घरेलू पैमाने पे ये होता है कि आप अंडों के टुकड़े करके खुराक में शामिल कर दें। ये बाकी के सारे तरीक़ेकार भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपकी आगे मर्ज़ी है कि आप इसमें से कोई भी तरीक़ाकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
3 से 4 दाना का साइज़ होता है जो मुर्गी खाती है, जो एक जवान मुर्गी होती है। तो उसी साइज़ के बराबर इनमें से कोई भी चीज़ आप कूट के उसे दे सकते हैं। खुराक में दें या अलग से दें। ये मैं आपको पनीर का छोटा-सा टुकड़ा दिखा रहा हूँ कि आप पनीर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद के अंदर जो सब्ज़ियाँ होती हैं, जिन सब्ज़ियों को हम इस्तेमाल करते हैं सलाद के अंदर, जिन पत्तों को इस्तेमाल करते हैं, वो भी इनका एक बहुत ही अच्छा ज़रिया होते हैं, जो कि मुर्गियों के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। या फिर आपके पास अगर मछलियों के बाकियात मौजूद हैं, आपके इलाके में अगर कोई मछली फ़रोश है, तो उससे मछलियों के बाकियात लेके वो भी खुराक के अंदर शामिल करके आप अपनी मुर्गियों के अंदर इन तमाम मसाइल को कवर कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा इस तरह से आपके पास सब्जियां मौजूद हों, इस तरह की ये जो मैं आपको बंद गोभी दिखा रहा हूँ, इसके सामने ऊपर पत्ते दिखा रहा हूँ, मूलियों के पत्ते दिखा रहा हूँ, ये भी सारी चीज़ें कैल्शियम का, ताकत का मुर्गियों के अंदर एक अच्छा ज़रिया होती है जो उनकी हड्डियों को मजबूती फराहम करती हैं। ये भी आप किसी भी फार्म में दे सकते हैं। इसीलिए जो फ्री रेंज बर्ड होते हैं, जो फ्री रेंज चिकन होते हैं, वो ये सारी चीज़ें जब खा रहे होते हैं, तो इस लिहाज से उनके अंडे में जो ग़िज़ाइयत होती है, उनके अंडे की छिलके की जो मज़बूती होती है, वो बहुत बेहतरीन होती है। लेकिन अगर आपके पास कमर्शियल पैमाने पे भी आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ओपन शेड के अंदर रखी हुई हैं, कंट्रोल रखी हुई हैं, या सिर्फ़ घरेलू पैमाने पे बैकयार्ड चिकन रेज़िंग कर रहे हैं आप, थोड़ी-सी मुर्गियाँ आपने रखी हुई हैं, तो ये वाली चीज़ें उन्हें देना ज़रूरी है। चॉइस आपकी है कि आप इसमें से कौन-सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। आप मछली इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड, सब्ज़ पत्तेदार सब्ज़ियाँ, या इसके अलावा आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी खुराक के अंदर या पानी के अंदर शामिल करके। पनीर इस्तेमाल करते हैं या दूसरे डेयरी अज्जा आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हमेशा मुर्गी का वज़न जब तक 1150 ग्राम से ऊपर ना हो जाए, जब तक आपकी मुर्गियों की यकसानियत, जिस पे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, वो उनकी 90 से 95% से ऊपर ना हो जाए, और जब तक आप उन्हें इसके साथ मतवाज़न ग़िज़ा ना दें, 1.5 स्क्वायर फुट फ़ी मुर्गी को जगह ना दें, 14 से साढ़े 14 से लेकर 16 घंटे के दरमियान उम्र के हिसाब से जब तक उसके रोशनी का दौरानिया ना दें, दर्जा हरारत, नमी और वेंटिलेशन यानी कि हवा के गुज़र को बरकरार रखें, अमोनिया गैस कम हो, तब तक मुर्गी ने सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों से अंडों पे नहीं आना। ये तो तब हैं कि बाकी के तमाम पैरामीटर्स, बाकी की तमाम चीज़ें, तमाम ज़रूरियात ने पूरी करके रखी हुई हैं, तो फिर ये चीज़ें देने से मुर्गी के छिलके में भी मजबूती आती है, अंडों की तादाद में भी इजाफा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो है ना बाकी चीज़ों का कवर हमने किया कोई नहीं, बाकी चीज़ें पूरी की कोई नहीं, और हम उसे अंडे के छिलके दे दें और वो मुर्गी जो उसकी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाए, उसके अंडे का साइज़ बेहतरीन होना शुरू हो जाए, उसका छिलका भी मज़बूत होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि जो मुर्गी छिलके के बगैर, शेल के बगैर अंडा देती है, एक तो कैल्शियम की कमी भी उसमें होती है, और दूसरा मोल्टिंग के दौरान भी ऐसा होता है, मोल्ट से पहले या मोल्ट के फ़ौरन बाद, या बिल्ली, चूहों की वजह से, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होने की वजह से, फ्लाक में किसी किस्म की तब्दीली की वजह से, नई मुर्गियाँ आप पुरानी मुर्गियों में ला के रखें, उस वजह से भी हो सकता है। तो ये तमाम फैक्टर्स को, तमाम पैरामीटर्स को, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। वीडियो का यही मकसद था कि आप चूँकि मुर्गियाँ रखते हैं किस मकसद के लिए, कि हम उससे अंडों की अच्छी तादाद लेंगे, तो अच्छी तादाद लेने के यही तरीक़ेकार हैं जो मैंने आपको